Yes, hi, hello everyone. Welcome to EduRankers. I am Anirudh Maheshwari. Today in this video we'll talk all about IPMAT Rohtak. IPMAT Rohtak क्या है, इससे क्या मिलता है, इससे क्या होता है, everything we'll going to discuss in this video. So, IPMAT Rohtak is an integrated program which gives you a 5-year integrated program that is undergraduation and MBA. 3 साल का अंडरग्रेड का प्रोग्राम एंड 2 साल का MBA by giving single exam just after class 12th, that is IPMAT Rohtak. So it's a direct entry to IIM Rohtak, जिसमें आपका बैचलर्स प्लस मास्टर्स साथ में हो जाएगा एक ही एंट्रेंस एग्जाम के बाद. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हम 3 साल के बाद क्या इस प्रोग्राम से एग्जिट ले सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आपको IPMAT रोहतक का ऊपर IIM मिलता है, इफ यू गेट IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, IIM इंदौर, कोझिकोड और व्हाटएवर यू वांट, अगर आपको मिलता है तो आफ्टर 3 इयर्स यू कैन टेक एग्जिट फ्रॉम हियर और आप कोई दूसरा कॉलेज भी चूज कर सकते हैं. सो आगे अपन बात करेंगे अबाउट IPMAT रोहतक का एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब है. सो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट ऑन 6th Feb एंड विल एंड अप बाय 6th April. IPMAT का जो रजिस्ट्रेशन है वो 6th Feb को स्टार्ट होगा एंड 6th April को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा. द एग्जाम डेट विल बी 10th May. एग्जाम डेट विल बी 10th May. फी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी 4935. 4937 will be the fees. Then next we'll see the exam pattern. क्या क्या पूछा जाएगा IPMAT रोहतक में. सो IPMAT रोहतक में 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, 3 कंटेंट आपसे पूछे जाएंगे. दैट विल बी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस. तो टोटल मिलाकर देयर विल बी 120 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स. सो इफ यू डू करेक्ट आंसर सो यू विल बी गेन +4. अगर आपका आंसर गलत हुआ तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1. एंड ऑब्वियसली एक बहुत बेनिफिट है IPMAT के रोहतक के एग्जाम में, दैट इज यू कैन स्विच फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर. आपकी इच्छा है कि आपको दूसरा सेक्शन पहले करना है, वर्बल पहले करना है, लॉजिकल पहले करना है, एबिलिटी पहले करना है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी पहले करना है, कुछ भी आपको पहले करना है, यू कैन स्विच द सेक्शन. एक और इंपॉर्टेंट चीज, IPMAT रोहतक के थ्रू ऑब्वियसली हम BBA प्लस MBA या UG प्लस MBA की तो बात कर ही रहे हैं, बट इफ यू वांट टू परस्यू फॉर लॉ, अगर आपको लॉ पढ़ना है तो भी आप IPMAT रोहतक जा सकते हैं. उसके लिए यहां पर एक सब्जेक्ट और ऐड होता है, दैट विल बी लीगल रीजनिंग. ओके, सो नेक्स्ट विल बी सिलेक्शन क्राइटेरिया. द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी, जब हमारा IPMAT रोहतक का ओवरऑल स्कोर आएगा तो उस स्कोर को द वेटेज गिवन इज 55%, 15% वेटेज गिवन टू पर्सनल इंटरव्यू, 10% वेटेज गिवन टू क्लास 10th का स्कोर को एंड 20% वेटेज गिवन टू क्लास 12th के स्कोर को. सो दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया. ऐसा नहीं रहेगा कि एग्जाम में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करके विल गेट IPMAT या IIM रोहतक. दूसरे क्राइटेरियाज भी हैं. दूसरे क्राइटेरियाज क्या है? नेक्स्ट क्राइटेरिया विल बी पर्सनल इंटरव्यू, 10th का परसेंटेज एंड 12th का परसेंटेज. सो व्हाइल फिलिंग द 10th एंड 12th का परसेंटेज यू हैव टू बी केयरफुल कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसको गलत ना भरो. मैक्सिमम परसेंटेज ही आपको भरना है जितना आपका आया है. देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें कुछ पास्ट ईयर का कट ऑफ, so the past year का कट ऑफ 2025, 24, 23, 24 it is visible on the screen. You can take a screenshot. एक बार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है, किस हद तक आपको पढ़ना रहेगा. नेक्स्ट IPMAT का जो सिलेबस है, IPMAT का सिलेबस इस क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सिलेबस जनरल सिलेबस है, जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है वैसे ही सिलेबस है. बहुत मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है. वर्बल एबिलिटी का भी कॉमन सिलेबस है जो बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम का होगा आपका. जैसे कि CUET की बात करेंगे, JIPMAT की बात करेंगे या SET की बात करेंगे, तो सबका सिलेबस इज वेरी कॉमन. इन द एग्जाम का जो लेवल है दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन. मतलब मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है IPMAT रोहतक का. सो नो वरीज विद द कंटेंट की बहुत टफ होगा कि सिलेक्शन डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. IPMAT रोहतक जाना इज वेरी 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 सिंपल. बहुत
मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, बट ये है कि जितना टाइम अभी आपके पास बचा है उतना टाइम आपको बहुत डेडिकेटेडली यहाँ पर लगाना है, डेडिकेटेडली पढ़ना है, एंड ऑब्वियसली यू कैन गेट इनटू IIM रोहतक। एंड नेक्स्ट इज कि जो एडमिशन पॉलिसी में इस साल चेंज आए हैं वो एक बहुत बड़ा चेंज है। चेंज इज कि इफ यू बिलोंग्स टू SC और ST कैटेगरी, so the age criteria is changed to 25 years। आप 25 साल तक भी IPMET रोहतक का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो if you belongs to SC और ST category, but if you belongs to general category, if you belongs to OBC, if you belong to EWS, if you belong to PWD, if you belong to any of the category जो अभी मैंने बोली है, उसके लिए the age criteria is 20 years only, but for SC and ST category it is 25 years। ठीक है, so this is all about IPMET रोहतक। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डायरेक्टली मेल मी, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट दिस वीडियो, और आप मेरे चैनल को फॉलो करें, आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।